सो हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अमित सिंह। आज की वीडियो पे हम क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 को डिस्कस करेंगे। पिछली वाली वीडियो में हमने ओनली क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस किया था। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो इसके अंदर हमारे को ए, बी, सी और डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये दो 2x2 की मैट्रिक्स दे रखी है, दोनों साइड में इक्वल के। तो हम दोनों को इक्वेट करेंगे और हम वैल्यू गेन करेंगे। तो फर्स्ट वाली है 1a माइनस बी इक्वल्स टू -1, ये इक्वेशन है। सेकंड अपने पास दे रखी है 2a प्लस सी इक्वल्स टू 5, ठीक है। थर्ड वाली हमारे को दे रखी है और 2a माइनस बी इक्वल्स टू 0 और फोर्थ दे रखी है 3c प्लस डी इक्वल्स टू 13, ठीक है। तो पहले वाली ये हमने 4 इक्वेशन बना ली कि इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन और सेकंड वाली इक्वेशन से हम वो प्लस माइनस सब्स्टिट्यूट करके हम वैल्यू निकालेंगे ए और बी की, फिर उसको आगे पुट करेंगे। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन और सेकंड वाली इक्वेशन को हम कर देते हैं प्लस। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो a माइनस बी इक्वल्स टू -1 और 2a माइनस बी, सॉरी ऐड की जगह हम कर देते हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ऐड करने से हम यहाँ पे करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को। इक्वल्स टू अपने पास दे रखा है 0, ये दोनों इक्वेशन हो गई, इन दोनों को माइनस कर दिया अपन ने माइनस। तो 2a माइनस ए या फिर a माइनस ए, तो माइनस का a आ जाएगा, प्लस माइनस ये दोनों के साइन चेंज हुए तो ये प्लस का ये माइनस को हुआ, तो प्लस माइनस कट गया एक दूसरे से तो 0 हो गया। -1 इज इक्वल्स टू -a, तो हमारे पास में वैल्यू आई a इज इक्वल्स टू 1। क्या वैल्यू आई? a की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। सेकेंड इक्वेशन, अब ये a की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो a माइनस बी इक्वल्स टू -1, इस इक्वेशन के हमने a की वैल्यू को पुट करा तो 1 माइनस बी इक्वल्स टू -a। तो इस 1 को इस तरफ लेके गए हम, तो माइनस का b इज इक्वल्स टू -1 माइनस a 1, तो माइनस का b इक्वल्स टू माइनस का 2, देन दोनों साइन एक दूसरे से कैंसिल आउट हुए तो b इज इक्वल्स टू 2 आ गया। a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू 2 आ गई। ये दोनों वैल्यूज से हम c की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 जो हमारे पास थी 2a प्लस सी इक्वल्स टू 5, इसके अंदर हमने a की वैल्यू पुट करी तो 2 इंटू 1, a की वैल्यू 1 थी, प्लस c इज इक्वल्स टू 5, तो 2 प्लस c इज इक्वल्स टू 5, c इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2 और c इज इक्वल्स टू 3। तो c की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, a की आ गई, b की आ गई, c की। अब d की निकालने के लिए हम ये फोर्थ इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो 3 मल्टीप्लाई 3, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, 3c प्लस डी इज इक्वल्स टू 13। तो 3 मल्टीप्लाई c की वैल्यू अपने पास 3 हो गई, प्लस d इक्वल्स टू 13, 3 इंटू 3 9 प्लस d इक्वल्स टू 13 और d इज इक्वल्स टू 13 माइनस 9, d इज इक्वल्स टू 4। a की वैल्यू आ गई हमारे पास, b की वैल्यू आ गई, c की आ गई, d आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 7 अपना कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे को बोलता है कि कोई एक मैट्रिक्स है a जो कि a i ऑफ j, मतलब इसके अंदर रॉज कितनी है, i है और कॉलम j है, कोई भी मान सकते हैं हम, जो कि मैट्रिक्स है 2x2 की है। 2x2 बोल दो आप, कुछ बोल दो, क्योंकि एक स्क्वायर मैट्रिक है। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर जो रॉज और कॉलम, आप यहाँ पर अगर देखोगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स, मैंने आपको पहले बताया था, स्क्वायर मैट्रिक्स भले कितनी की भी हो, 2x2 की हो, 3x3 की हो, उसके अंदर रॉज के नंबर ऑफ रॉज एंड नंबर ऑफ कॉलम दोनों के दोनों सेम रहेंगे। ये जानने के लिए आप इंट्रोडक्शन वाले वीडियोस को देख सकते हैं। तो
नंबर आपको मैंने बता ही दिया कि स्क्वायर की मैट्रिक्स होती है, उसके अंदर आई और जे की वैल्यू दोनों सेम होती है, मतलब रॉज और कॉलम दोनों सेम होते हैं। तो एम ऑप्शन पे चलते हैं अपन, एम ग्रेटर देन है एन से या फिर नहीं, एम लेस देन है एन से या फिर नहीं। तो ये इसका आंसर है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ना तो कोई लेस होता है ना फिर कोई ग्रेटर होता है। तो ये तो ऑप्शन अपना गलत हो गया, और ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया क्योंकि ग्रेटर और लेस का कोई फंडा ही नहीं है। ये ऑप्शन है एम इज इक्वल्स टू एन, तो ये अपने राइट आंसर हो गया। तो इसके साथ हम चलेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई मेक्स द फॉलोइंग पेयर ऑफ द मैट्रिक्स इक्वल टू। तो यही है, इसके अंदर एक्स और वाई की वैल्यू अपने को निकालनी है। तो कोई भी क्वेश्चन उठा लो कि 3x + 7 इक्वल्स टू 0 पुट कर दो आप, तो 3x इज इक्वल्स टू प्लस का इधर जाके माइनस का 7 हो गया, तो x इज इक्वल्स टू -7, इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड, तो x इज इक्वल्स टू -7/3। ये अपने पास वैल्यू है x की। और y की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। तो y + 1 इक्वल्स टू कितना दे रखा है 8। ये वाली जो रो है और कॉलम का एलिमेंट है वही अगले वाले की सेम होगा, दोनों के दोनों। तो इक्वल्स टू अपने पास दे रखा है 8। तो y इक्वल्स टू प्लस का उधर जाके माइनस का 8 - 1, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 7। कोई ऑप्शन चेक करते हैं जिसके अंदर x की वैल्यू -7/3 और y की वैल्यू 7 हो। तो देखो फर्स्ट तो है -1/3, नहीं। सेकंड है नॉट पॉसिबल, इसको छोड़ते हैं। थर्ड वाला 7 और फोर्थ, तो ऐसा तो अपने कोई ऑप्शन दिख ही नहीं रहा, तो अपन जाएंगे नॉट पॉसिबल के साथ में। ये तीनों के तीनों अपने गलत हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ ईच एंटिटी 2, 0 एंड 1 इज़। तो अपने को निकालना है इसके अंदर कि भाई कितने एलिमेंट्स बन सकते हैं जिसके अंदर अपन फिल कर सके 0 और 1 एंटिटी से। ठीक है, तो 0 और 1 के एंटिटी अपने को फिल करनी है और अपने को 3/3 की मैट्रिक्स से एक जो एलिमेंट्स हैं वो जनरेट करने हैं। तो इसका सीधा सीधा फंडा है कि 3/3 है, अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स पता लग जाएंगे। कितने हो गए 3 × 3 कितने हो गए 9 हो गए। ठीक है, तो ये इसको निकालने के लिए अपन जो 9 होगा ना 9, उसको अपन 2⁻9 कर देंगे। क्या कर देंगे 2⁻9, क्योंकि देखो जो है ऑर्डर पता लगाने के लिए अपन है ना 2 के टर्म्स के साथ जाते हैं, ये 2 को पावर 9 के साथ जाते हैं। अपन जो भी था इसको 3 × 3 करा तो अपने पास 9 आ गया। अगर ये 3 × 4 होता तो यहाँ पे 12 आ जाता, पर 2 की रेज़ टू दी पावर में ही जाएगा। तो निकालते 2 की पावर 9 कितना होता है 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 और ×2। तो ये इक्वल होगा 2 3 जा 8, 2 3 जा 8 और 2 3 जा 8 और 8 × 8 × 8 8 8 64 × 8 5 1 2। तो देखिए कोई ऑप्शन है क्या 1 तो बिल्कुल नहीं है, सेकंड भी नहीं है, थर्ड भी नहीं है और फोर्थ के साथ अपन जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन हिट द लाइक बटन and don't forget to subscribe my channel. Thanks.